एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। कोर्ट ने एसआईआर को संवैधानिक करार देते हुए स्पष्ट किया, फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए देश में एसआईआर जारी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, एसआईआर पर आयोग की शक्तियां बरकरार रहेंगी। एसआईआर कराना चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र में आता है। इसकी प्रक्रिया में कोई खामी नहीं है। वोटर लिस्ट से नाम काटने की प्रक्रिया भी नियमों के खिलाफ नहीं है। चुनाव आयोग ने अपनी शक्तियों को दुरुपयोग नहीं किया। एसआईआर पूरी तरह से संवैधानिक है। एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बीजेपी ने विपक्ष पर जबरदस्त हमला बोला है। बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से विपक्ष का चेहरा बेनकाब हो गया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कांग्रेस की संवैधानिक हार बताते हुए बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस के असली चरित्र का चोला उतर गया है। फैसले से यह साबित हो गया कि राहुल गांधी अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं और अब वो चुनाव आयोग पर अपनी हार का ठीकरा ना फोड़े। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बीकानेर में एक हाई लेवल सुरक्षा बैठक की, जिसमें सीमा के पास 15 किलोमीटर तक अवैध निर्माण को गिराने के आदेश दिए गए। बॉर्डर के पास के जिलों के लिए 360 डिग्री सिक्योरिटी प्लान पर चर्चा हुई। घुसपैठ और ड्रग तस्करी रोकने के एक्शन प्लान पर चर्चा हुई। नकली आधार कार्ड और संदिग्ध फंडिंग की जांच के निर्देश दिए गए। इस मीटिंग में सेना के अधिकारियों के साथ 5 जिलों के डीएम, एसपी भी मौजूद रहे। सीबीएसई पेपर चेकिंग धांधली पर राहुल गांधी ने केंद्र सरकार को घेरा। पीएम मोदी पर हमला बोलते हुए राहुल ने कहा, सीबीएसई के भयंकर हेरफेर से लाखों बच्चे और उनके माता पिता सदमे में हैं। लेकिन मोदी जी हमेशा की तरह चुप हैं, न जवाब, न जिम्मेदारी, न शर्म। जिस कंपनी को चेकिंग की जिम्मेदारी मिली वो 2019 में भी कारनामा कर चुकी है। ये मालूम होने के बाद भी उसी कंपनी को ठेका दिया गया। ये गलती नहीं, ये सोचा समझा षड्यंत्र है। मामले की स्वतंत्र न्यायिक जांच होनी चाहिए। वंदे भारत ट्रेन पर उज्जैन रेलवे स्टेशन से 200 मीटर दूर गदा पुलिया के पास पथराव हुआ। अज्ञात आरोपियों ने ट्रेन पर पत्थर फेंके, जिससे 5 कोच की खिड़कियों के कांच फूट गए। ट्रेन में पथराव के दौरान उसमें बैठे यात्री बुरी तरह घबरा गए और अफरा तफरी मच गई। यात्री कुछ समझ नहीं पाई कि अचानक से एक के बाद एक कोच पर पथराव क्यों हो रहे हैं। गनीमत रही कि इसी दौरान ट्रेन में सवार यात्रियों को कोई चोट नहीं लगी। राजस्थान हाईकोर्ट से आसाराम बापू को बड़ा झटका लगा। कोर्ट ने नाबालिग के रेप मामले में आजीवन कारावास की सजा को बरकरार रखा है। साथ ही कोर्ट ने उन्हें सरेंडर करने का भी निर्देश दिया है। आसाराम चिकित्सा कारणों के चलते अंतरिम जमानत पर बाहर चल रहे हैं। हालांकि कोर्ट ने आसाराम को गैंगरेप और आपराधिक साजिश के आरोपों से बरी करके आंशिक रूप से राहत जरूर दी है। लखनऊ के पीजीआई इलाके में प्रॉपर्टी डीलर को गोली मार दी गई। हमले में गंभीर रूप से घायल शख्स को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। वारदात के बाद बदमाश मौके से भाग निकले। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें देखा जा सकता है बाइक सवार बदमाश प्रॉपर्टी डीलर पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर रहे हैं। यूपी के लखनऊ से भी तुषार शर्मा जैसा केस सामने आया, जहां 29 साल की श्वेता सिंह को ससुराल में फांसी के फंदे से लटकी मिली। 6 महीने पहले श्वेता की शादी ठाकुरगंज के भूपेंद्र से हुई थी। श्वेता के घर वालों ने ससुराल वालों पर दहेज हत्या का आरोप लगाया। पुलिस ने पति, सास, ससुर, देवर और नंद के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। पुलिस ने पति और ससुर को हिरासत में भी ले लिया है।